वेलकम इन माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब क्या होता है कि ऐसे डिजीज़ जो हमको पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होते हैं और उससे हम इन्फेक्ट होते हैं, उसके बाद हमको वो बीमारी हो जाती है। और कम्युनिकेबल का जो मीनिंग होता है हिंदी में, उसको बोलते हैं संक्रामक रोग। ठीक है, इसमें हम देखते हैं 1977 में इंडिया में स्मॉल पॉक्स फ्री कर दिया गया था। ठीक है, 1977 में इंडिया को स्मॉल पॉक्स से फ्री कर दिया गया था और 1980 में ग्लोबली इरेडिकेट। ठीक है, मतलब कि 1980 में पूरे विश्व में स्मॉल पॉक्स को समाप्त कर दिया गया था। फिर हम देखते हैं स्मॉल पॉक्स क्या होता है। स्मॉल पॉक्स इसको हम गांव में इसको हम बोलते हैं छोटी माता। ठीक है, तो इसका एजेंट क्या होता है, मतलब किसके थ्रू ये फैलता है। तो इसका जो एजेंट, उसका नाम है वेरियोला। और होस्ट मतलब किसको ये अफेक्ट करता है, मतलब किस में ये बीमारी हो सकती है। तो है ये ऑल एज, मतलब कोई भी एज हो, सब में हो सकता है। बोथ सेक्सेस, मतलब कि मेल फीमेल दोनों सेक्स में ये बीमारी हो सकती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो ओवर क्राउडिंग। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है, ओवर क्राउडिंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थान पे जाने से भी स्मॉल पॉक्स हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है अदर पर्सन में। तो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन। ठीक है, तो जैसे हम छींकते हैं, स्नीजिंग मतलब होता है छींकना, और कफिंग के दौरान, तो बातचीत करने से, हाथ मिलाने से, ये सब करने से ये ट्रांसमिट हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, इसमें हम देखते हैं, जैसे इसमें हम डायग्राम बनाएंगे, इसी को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। और ये हम स्पेशली हम पढ़ क्या रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो होता है बीएससी सेकेंड ईयर का पार्ट है, तो उसी के अंदर हम स्मॉल पॉक्स को पढ़ रहे हैं। और मतलब कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर, उसमें यूनिट का नाम है यूनिट नंबर 4। ठीक है, तो इसमें हम पहले डायग्राम बनाते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में ये कंपलसरी होता है। ठीक है, और हम इसमें सबसे ऊपर डालते हैं एजेंट, इस साइड इधर डालते हैं होस्ट, और यहाँ डालते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, हमको एजेंट में लिखना है कि मतलब किसके द्वारा ये फैलता है। तो ये एक वायरल डिजीज़ है, तो इसमें हम एजेंट में डालेंगे वेरियोला वायरस। ठीक है, और होस्ट में डालेंगे, होस्ट में ये हो जाएगा ऑल एज एंड बोथ सेक्सेस। उसके बाद हम देखते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट इसका होता है ओवर क्राउडिंग। ठीक है, तो उसमें हम इसको फिलफिल कर सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि ये कितने दिनों में अपना मतलब इसका साइन एंड सिम्टम शो होने लगता है, कितने दिन तक ये चलता है। ठीक है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 7 to 17 डेज, 7 से 17 दिन तक। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि उसमें क्या साइन एंड सिम्टम दिख रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या हमको दिख रहा है, उसमें सिम्टम क्या क्या शो हो रहे हैं, तो वो देखते हैं। वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना। नोजिया का मतलब होता है कि हमको उल्टी तो नहीं होगी, लेकिन हमको सेंसेशन होगी कि हमको उल्टी होने वाली, उसी को हम नोजिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें टर्मिनोलॉजी को थोड़ा ध्यान देना है, इसीलिए थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, तो आप लोग उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, और इसमें जो नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम है उसको हम देखते हैं। फीवर, बैक एच मतलब होता है, बैक मतलब होता है कि पीछे का भाग, एच मतलब होता है, ये देखिए दो वर्ड से मिलके बना है बैक एच। तो एच का मतलब होता है दर्द, मतलब कि पिछले हिस्से में दर्द होना, बैक साइड में पीठ में दर्द होना और बैकबोन में दर्द होना, तो वही बोल रहे हैं बैक एच होता है। हेडेक होता है, हेडेक मतलब सर में दर्द। वीकनेस होता है, वीकनेस की स्पेलिंग है WEAKNESS। ठीक है, तो वीकनेस मतलब होता है कमजोरी। और एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि एनोरेक्सिया में डबल एन रहता है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, डाल लीजिएगा। एनोरेक्सिया ANNOREXIA। ठीक है,
एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। अब सवाल ये उठता है एपेटाइट क्या होता है, तो एपेटाइट का मतलब होता है भूख लगना, मतलब भूख का ना लगना, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी जिसको बोल सकते हैं सिंपल वे में। पेन मतलब दर्द होता है। कन्वल्जन मतलब होता है झटका आना। कन्वल्जन को सीजर बोलते हैं, इपिलेप्सी भी बोल सकते हैं, इसके कई सारे नाम हैं। अपीयरेंस ऑफ रैशेज, मतलब अपीयरेंस मतलब दिखना, रैशेज हमारे स्किन पे मतलब छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं, ऐसे छाले टाइप में, छाले नुमा दिखते हैं। सेंट्रीफंगल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में छाले नुमा स्ट्रक्चर दिखते हैं। स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड, इरेडिकेट मतलब कि पूरी तरीके से नष्ट हो जाना। 1980 में दिस डिजीज़ कंसिडर्ड एज द मेजर किलर डिजीज़ थ्रू आउट वर्ल्ड, मतलब कि दिस डिजीज़, यह जो डिजीज़ है, कंसिडर्ड मतलब बताया गया, मेजर किलर डिजीज़, मेजर मतलब होता है बड़ा और माइनर मतलब होता है छोटा, तो मेजर किलर डिजीज़, तो सबसे ज़्यादा मतलब मेजर की इसको हम वर्ल्ड में मेजर किलर डिजीज़ के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द स्मॉल पॉक्स इज़ कैरेक्टराइज्ड सडन ऑनसेट ऑफ फीवर विथ अदर सिम्टम। स्मॉल पॉक्स का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, मतलब कि बुखार जैसे चढ़ेगा बहुत तेज़, मतलब चढ़ेगा फिर उतर जाएगा, फिर चढ़ेगा फिर उतर जाएगा, ठीक है, इसका मेन सिम्टम यही है। और दूसरा जो मेन सिम्टम है उसमें हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में रैशेज आर अपीयर ऑन थर्ड डे ऑफ फीवर, मतलब कि जैसे पहले तो हमको फीवर होगा, ठीक है, और ठीक 3 दिन बाद हमको हमारे शरीर में रैशेज मतलब कि ऐसे उसको क्या बोल सकते हैं, छाला नुमा होता है, तो हमको 3 दिन बाद वो रैशेज देखने को मिलेगा। डे ऑफ फीवर पासेज थ्रू सक्सेसिव स्टेज ऑफ मैक्यूल, इसका हम मतलब देख सकते हैं, सक्सेसिव स्टेज ऑफ मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिल्स, पॉस्ट्यूल एंड स्कैब्स, ठीक है। ये जो होता है मतलब रैशेज का जो एक पार्ट होता है तो वही बता रहे हैं, मैक्यूल होता है, पेप्यूल होता है, वेसल्स होता है, पॉस्ट्यूल होता है एंड स्कैब्स होता है। फिर हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज़ जो है उसका नाम है चिकन पॉक्स, ओके। तो चिकन पॉक्स अकर इन एपिडेमिक एंड एंडेमिक फॉर्म एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। चिकन पॉक्स अकर इन एपिडेमिक एंड एंडेमिक फॉर्म एंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। चिकन पॉक्स जो होता है एपिडेमिक भी हो सकता है और एंडेमिक भी होता है, ठीक है। और ये जो होता है पैंडेमिक, वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है पैंडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक और एपिडेमिक तीनों तरह से हो सकते हैं, ठीक है। एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड, तो इसमें फिर वही जो है ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें होगा एजेंट होगा, होस्ट होगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा। तो इसमें हम इसका एजेंट का नाम देखते हैं, तो वेरिसेला जोस्टर। तो इसमें हम देखते हैं कि जो फर्स्ट जो होता है ना, फर्स्ट जो होता है ये जीनस होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला नेम जो होता है जीनस होता है और ये स्पीसीज़ होता है, तो हम जीनस को हमेशा कैपिटल में लिखेंगे और जोस्टर जो होता है ये हमारी स्पीसीज़ है, तो स्पीसीज़ को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। फिर हम इसमें देखते हैं द causative agent for chicken pox is varicella zoster। द causative agent जब मतलब द मेन causative agent जो होता है वो वेरिसेला जोस्टर होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन ओरोफेरेंजियल secretion and lesions of skin and mucosa of a case of chicken pox। ओरोफेरेंजियल सिक्रेशन मतलब ओरोफेरेंजियल सेक्रेशन मतलब ये ओरोफेरेंजियल सेक्रेशन में प्रेजेंट होता है। एंड लेशन ऑफ स्किन, ये भी जो होता है हमारी स्किन पर लेशंस मतलब घाव छोड़ते हैं। एंड म्यूकोसा ऑफ केस चिकन पॉक्स, इट इज़ ड्यूरिंग शेड पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी
1-2 days before the appearance of rashes and 4 to 5 day after. मतलब कि ये जब कम्युनिकेबिलिटी पीरियड, मतलब कि अगर हम किसी के संपर्क में आते हैं जिसको चिकन पॉक्स हुआ है, तो ये हमारे बॉडी में कब शो होगा? 1-2 days, ठीक है। मतलब 1 से 2 दिन बाद हमारे बॉडी में अपीयर होने लगता है रेशेज, या फिर मतलब 1 से 2 दिन नहीं तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन के बाद भी हमारे बॉडी में रेशेज शो होने लगते हैं, ठीक है। होस्ट, द ह्यूमन बीइंग अफेक्टेड आर चिकन अंडर द ईयर ऑफ एज. It rarely occur in adults and if occur is in severe form. The human being affected are children under the 10 year of age. मतलब कह रहे हैं कि ह्यूमन जो होते हैं और ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं, और ज़्यादातर अफेक्ट होने में चिल्ड्रन जो होते हैं जो कि अंडर 10 ईयर ऑफ एज, मतलब कि जो 10 साल से नीचे वाले बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादातर चिकन पॉक्स होने का चांस होता है. इट रेयरली अकर इन एडल्ट्स एंड इफ़ अकर इज़ इन सीवियर फॉर्म. ये जो होता है बहुत ही रेयर केस में एडल्ट्स में फाउंड होता है, मतलब पाया जाता है. एंड इफ़ अकर इज़ इन सीवियर फॉर्म, अगर होता भी है तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर, मतलब सीरियस कंडीशन में होता है. सीवियर मतलब होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस होता है, और माइल्ड मतलब होता है कि मिडिल में, ठीक है. नोएसिस एग्जाम्पल इन एब्सेंस ऑफ इम्यूनिटी, मतलब कि इसके लिए कोई एज नहीं फाइंड आउट किया गया है, और मतलब एब्सेंस ऑफ इम्यूनिटी, इसमें जो सबसे मेन जो होता है वो इम्यूनिटी होता है, ठीक है. अगर हमारी इम्यूनिटी जो है ठीक है तो फिर ये मतलब कि चिकन पॉक्स होने का ख़तरा कम रहेगा, और अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो फिर ये डिज़ीज़ हमको कॉज कर सकती है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ़ इन्फेक्शन ऑफ चिकन पॉक्स अकर इफ़ प्रेजेंट ए रिस्क ऑफ fetus and neonates. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी वोमेन को इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये जो होता है हमारे उसमें जो फीटस होते हैं या नियोनेट जो होते हैं उनके लिए रिस्क पैदा कर सकता है, ठीक है. इन्वायरमेंटल फैक्टर देखते हैं. इन्वायरमेंटल फैक्टर में ओवर क्राउडिंग हो गया, मतलब कि अधिक भीड़ भाड़ वाले जगह पे फेवर द ट्रांसमिशन ऑफ चिकन पॉक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी. मतलब कि ट्रांसमिशन ऑफ चिकन पॉक्स, मतलब कि अगर हम किसी अदर पर्सन को चिकन पॉक्स हुआ है तो अगर हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं या उनके संपर्क में आते हैं तो हमको भी चिकन पॉक्स होने का पूरा चांस रहता है, ठीक है. फिर देते हैं चिकन पॉक्स इज मोस्टली प्रेजेंट ड्यूरिंग 5 to 6 month ऑफ ईयर. चिकन पॉक्स मोस्टली प्रेजेंट ड्यूरिंग, मतलब कि चिकन पॉक्स जो होता है वो स्टार्टिंग के जो 5 से 6 मंथ होते हैं चिल्ड्रंस के, उसमें ज़्यादा होने के चांस रहता है. ट्रांसमिशन चिकन पॉक्स इज़ एन एयरबॉर्न डिजीज़ विच स्प्रेड ईजली थ्रू द कफ स्नीजिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन. चिकन पॉक्स जो होता है एयरबॉर्न, मतलब कि एयरबॉर्न डिजीज़ होता है विच स्प्रेड, जो कि स्प्रेड होता है, फैलता है ईजिली थ्रू द कफ स्नीज, है ना. एयरबॉर्न होता है तो ये ईजिली जो होता है फैल सकता है, किससे? कफ से. हम अगर खांसते हैं या छींकते हैं तो उससे ईजिली जो होता है ट्रांसमिट हो जाता है. इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई. ये जो होता है हमारे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से भी ट्रांसमिट हो सकता है. पर्सन गेट इन्फेक्टेड बाय पर्सनल कॉन्टैक्ट, मतलब पर्सनल कॉन्टैक्ट जैसे हाथ मिलाने से, गले लगने से भी पर्सन जो होता है वो इन्फेक्टेड हो सकता है. पोर्टल ऑफ एंट्री इज़ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब ये कहाँ से इंटर करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इंटर करता है. इंक्यूबेशन पीरियड, चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है अबाउट 7 to 21 days, यूजुअली 15 days, ठीक है.
इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 21 दिन का होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट कांटेक्ट में जैसे हाथ मिलाना, गले मिलना, ये सब हो गया। ड्रॉपलेट्स स्नेजिंग और कफिंग से होता है। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। साइन एंड सिम्टम, रैशेज होना, ठीक है। रैशेज मतलब हमारे स्किन पे लेजन्स का फॉर्म होना, छाले पड़ना। फटीग मतलब होता है थकान। माइल्ड फीवर, हल्का बुखार भी होता है। लैक ऑफ एपेटाइट, लैक ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख की कमी। फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल, मतलब कि पेशेंट को कुछ भी ऐसा लगेगा कि वो मतलब उसको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, वो खुद को हेल्दी महसूस नहीं करेगा। द चिकन पॉक्स अकर इन 2 स्टेजेस, प्री इरप्टिव फेज और सेकंड है इरप्टिव फेज, ठीक है। ये हम फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।